कला का एक युग दुनिया में कला की एक मिसाल आने वाली सदियां भी जिन्हें याद रखेंगी। स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्म सती के इस नववर्ष के पावन पवित्र अवसर पर सुर संध्या सृजन एवं हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज मेरे पास शब्द नहीं है। डॉक्टर योगेश्वर जोशी जी के सम्मान के लिए, हमारे नगेंद्र शर्मा जी के इस प्रयास के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा आज की शाम एक ऐसे कालजयी कलाकार जिन्होंने दुनिया के अंदर इस भारत भूमि का नाम रोशन किया, ऐसे स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब को सत सत नमन। और उनकी याद को हम जैसे लोगों के बीच में लेकर जा रहे सृजन एक ऐसा मंच जिसने कलाकारों को एक स्थान दिया। आप में भी बहुत से कलाकार हैं परंतु प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो जोशी जी जो कह रहे थे कि बेदी जी, मैं इनका इसी बात का कायल हूं। एज ए प्रिंसिपल जब पहली बार मुझे इन्होंने महाविद्यालय में आमंत्रित किया परशुराम कॉलेज में, तो जिला से मैं अकेला मंत्री था, कुरुक्षेत्र जिला से। तो मेरा वैसे नैतिक कर्तव्य बनता था कि अपनी संस्थाओं के अंदर यदि कोई अपना आदमी आमंत्रित करे तो जाना चाहिए। और ये ड्यूटी मैं कभी भूला नहीं, जीवन के अंदर हमेशा याद रखे। जोशी जी दिल से किसी काम को करते हैं। ये व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है और मैं इनकी भावनाओं को बड़े आत्मीयता से समझता हूं। आज के कार्यक्रम में बहुत से महानुभाव यहां उपस्थित हैं। आदरणीय प्रदीप सैनी जी, हमारे छोटे भाई जो एमडी हैं सैमसंग पेपर मिल के, आदरणीय विकास गर्ग जी, जय सिंह पाल जी जो डिप्टी चेयरमैन हैं हमारे घुमंतु बोर्ड के, डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, डॉक्टर दीपक कौशिक जी, डॉक्टर सत्याभूषण जी, डॉक्टर सवरित शर्मा, डॉक्टर माधवी का मदान, आक्षी गोयल, स्वाति शुक्ला, लता सेन, हमारे ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन भाई देवी दयाल शर्मा जी, हमारी बहुत ही सम्मानित, जिसको मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, डॉक्टर शालिनी शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर नागपाल जी, ओम प्रकाश गुलियानी जी, भाई कृष्ण धमीजा जी, पालगढ़िया समाज के हमारे यहाँ पर उपस्थित प्रधान जी, आदरणीय श्री जगीर सिंह जी, ताराचंद मट्टू जी, विवेक रावत जी, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से शिव कुमार जी डीपी, मेरे छोटे भाई दीपक गिल जी, जितेंद्र धुराला जी, अनिल लोहट जी, राजवीर जी, रिटायर्ड एसएचओ जोगिंदर जी, नरेश सिलसवाल जी, डीएसडब्ल्यू कुरुक्षेत्र सुरजीत कौर, मेरे बड़े भाई भी सुभाष जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और बहुत से महानुभावों के साथ साथ डॉक्टर भगत सिंह जी जो मेरे अभी परिचय में आया कि हम तो एक ही बैचमेट रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुगण। जोशी जी से मेरा व्यक्तिगत लगाव है, मेरा स्नेह है। कोई सम्मान किसी के प्रति वैसे नहीं निकलता। कोई ना कोई चीज होती है। हमारे आदरणीय अभी थोड़ी बात में निगाह पड़े में डॉक्टर हवा सिंह जी बैठे हैं, भाई जयनारायण जी बैठे हैं, और
जब मेरे को पिछली बार आपने आमंत्रित किया उस समय मैं राजस्थान चुनाव में था और गुजरात के बॉर्डर पर मेरा जिला था डूंगरपुर। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर थोड़ा इधर, उदयपुर से भी 150-200 किलोमीटर आगे। इन्होंने कहा बेदी जी कैसे करोगे, मैंने कहा आऊंगा। लगभग 840-45 किलोमीटर का सफर मैं बाय रोड करके आया। आज थोड़ा इजी था मेरे लिए आज थोड़ा इजी था। मैं कल दिल्ली था, दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, नाइट स्टे मेरा दिल्ली में था। बाई चांस हरियाणा भवन में मैं रात को 9:30 बजे पहुंचा तो सीएम साहब वहीं थे, तो बातचीत हुई, खाना खुना खाया इकट्ठे। तो एक ऐसा ही एक अचानक एक मुद्दा आ गया। एक बच्ची ने सुसाइड किया है, फरटिया गांव है लोहारू में, लोहारू से भी 14 किलोमीटर आगे। वो बड़ा मुद्दा हाईलाइट हो रहा था आजकल। सीएम साहब ने कहा कि आप जाओ परिवार को सांत्वना दे के आओ बेदी जी, और आपका जाना जरूरी है। तो सुबह मैं दिल्ली से 8:15 बजे निकला था। लगभग मैं 12:15 बजे वहां पहुंचा, परिवार के साथ मिला, फिर मीडिया माडिया सब लोग आ गए, काफी समय लग गया। और लगभग मैं 1:25 पे मैं लोहारू से निकला हूं। तो मेरा ड्राइवर बता रहा था कि यहां तक पहुंचते पहुंचते आप 500 किलोमीटर को टच कर लेंगे। और मैंने कहा साहब आज जाते जाते, कहता जी 530 को टच कर लेंगे। परंतु तो था आपका जो खींच के लाया, परंतु मुझे आना था, 100% आना था और इन टाइम भी आना था। इसीलिए मैंने आपको यही कहा था कि 5:30 से पहले मैं नहीं आ पाऊंगा, मैनेज आपने करना है। और मैं 5:25 पे यहां था। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। नववर्ष 2025 की आप सभी को शुभकामनाएं, और परिवार में खुशी आई है इसके लिए मेरे से तो बड़ा कोई शब्द नहीं है। परिवार को कितनी उन्नति तरक्की दे, इस परिवार में बढ़ोतरी हुई है। हमारे भी आज छोटे पोते का जन्मदिन है, पूरे 1 महीने से उसने टाइम फिक्स करवा रखा आज का। अभी कीर्तन चल रहा है घर में, तो बार बार बच्चे फोन करके कह रहे हैं कितने बजे आओगे, समापन करना समापन करना। मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूं। ये कलाकार और ये कला इसी प्रकार से जीवंत आगे बढ़ती रहे। हमारी बहन शालिनी जी बोल रही थी कि लंबे समय से भाई साहब को हमने देखा है, जाना है, समझा है, पारिवारिक संबंध है, तो इसलिए प्रतिदिन आना जाना परिवार में बहन भाई कितना ही रहता है। कुछ चंद लोग ही होते हैं जिनसे पारिवारिक रिश्ते होते हैं, और हमारे जैसे पॉलिटिकल आदमी को बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते बनाने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी की इच्छाएं हम पूरी नहीं कर सकते, इसलिए अपने परिवार टूट रहे हैं हमारे। तो हमारा एक दोस्त था, तो कोई बात कर रहा था, कहता भाई आज तो गड़बड़ होगी। मैं क्या, मैडम ने कुछ काम कहा था, मेरे माइंड से स्लिप हो गया। मैं कहा फिर, आज तो तवा गर्म मिलेगा। मैंने कहा फिर, मैंने कहा क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहता जब तवा गर्म होता है ना, उस पर एक पानी का छिंटा गिरता तो क्या बोलता है, छंदेसी बोलता है। कैसे बोलता है, छंदेसी। मैं कहा फिर, कहता मामला बहुत गड़बड़ है। मैं कहा चलो उसको आप संभालो। तो हम तो परिवार के लोगों को यदि आप पूछने की शुरू करोगे, सभी छंदेसी बोलते हुए मिलेंगे। हमसे कोई घर का तो कोई नहीं खुश मिलेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपकी जिम्मेवारी होती है, जितना बड़ा कद होता है, अपेक्षाएं बढ़ती हैं। दोस्तों की, परिवारों की भी, मित्रों की भी, रिश्तेदारों की भी, बहन की भी, जमाई की भी, सबकी बढ़ती हैं। और ये प्रकृति का सतत नियम है कि इच्छाएं कोई किसी की पूरी कर ही नहीं सकता, कोई किसी की नहीं पूरी कर सकता। तो इसलिए आज आप सभी को एक निवेदन करके जा रहा हूं, एक विनती करके जा रहा हूं कि जोशी जी का मनोबल हम सबके बढ़ाने की जिम्मेवारी बनती है, और उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। आप सभी अगले आगामी कार्यक्रम को और भव्य और सुंदर बनाएं, इस कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम के आयोजन समिति की पूरी टीम को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी ओर से
हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से सृजन की इस टीम को बहुत बहुत आभार, बधाई। इस कार्यक्रम को आप आगे से बढ़ाते रहें। और अब कहना तो बड़ा आसान है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, पर जेब की तरफ जब हाथ जाता है तो जान कांप जाती है। तो इसलिए आप चिंता ना करो गुरुजी। तो आपको कहा था कोई एक कह दे, हमने एक कभी आज तक 1 रुपया नहीं लिया। मैं हूं ना, आप ही हो फाइनेंसर, आप हो, तो हमें किसी से लेने की जरूरत है। चलो आपके 2,51,000 पिछली बार के बच्चे में 2,51,000 इस बार के हो गए, आपको 5 देके जा रहा हूँ। हो सकता है पिछला, हो सकता है कि 200 किलोमीटर दूर जाके आपका पिछला कर्जा उतारने के लिए बनाया हो मेरे को। सर हमने पिछली बार स्टेज से कहा था कि हमारा आशीर्वाद है, बीइंग ए ब्राह्मण लगा लो, आप गुरुजी कहते हो उस नाते लगा लो जी, कि अगली बार आप आओगे तो पावर के साथ आओगे। तो पावर यूज कर ली मैंने। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शालिनी जी बोल रहे थे कि कुछ गुनगुना देना, हमें तो सिर्फ एक ही कहना आता है, बाबुल की दुआएं लेती जाए, और तो ज्यादा हो चुका है गाना, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुक्रिया।